अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मेरे शौहर ने मुझे धुतकार दिया था और खुद घर से चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं इसी बदनसीब लड़की थी कि जिसका शौहर इसे देखना भी गवारा नहीं करता था और हर बार मेरे सामने जाने पर ही गुस्से से मुझे अपने सामने से हट जाने का कहता था। शौहर की नापसंदीदगी के बावजूद आज भी मैंने सुर्ख रंग का जोड़ा पहनकर खुद दिल लगाकर तैयारी की थी और ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई कमसूरत या बुद्धि लड़की थी, बल्कि मेरे हुस्न की तो लड़कियां भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकती थी। और जवान होते ही जो जुमला अपने बारे में मुझे कसरत से सुनने को मिलता था वो यही था कि मैं एक मुकम्मल और निहायत खूबसूरत लड़की हूँ जिससे नजर छुड़ाना नामुमकिन है। मैं अपने इस हुस्न पर नाज रहती थी, मगर अपने शौहर के रवैये पर मैं अपने हुस्न को पहली बार मजीद निखारने की तगोदेह में रहने लगी थी। मैं जो एक बार चेहरे पर पानी की छींटे भी मार लेती तो जिल चमकने लगती थी। अब मेकअप कर करके पागल हो जाती थी, मगर मेरा शौहर मेरी तरफ मायल ही नहीं होता था। मुझे शक था कि मेरा शौहर ने शायद मुझे कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि आज जब मैंने नया जोड़ा पहना था तो वो सुर्ख रंग का सूट मेरी सफेद रंगत को मजीद चमका गया था। मैंने अपने सिल के बाल खोलकर अपने कंधे पर डाल रखे थे और चमकती हुई आंखों में जानबूझकर काजल की मोटी धार लगाई, क्योंकि काजल लगाने से मेरी सुरमई आंखें मजीद सहर ज्यादा लगती थी। मैं जब ऐसी तैयारी करके अपने शौहर के पास कमरे में जाने लगी तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर कम से कम आज के दिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा और जरूर मुतवज्जा हो जाएगा। मैं सोचकर इतनी खुश हो गई थी कि मेरे चेहरे पर शर्मीले से मुस्कुराहट और सुर्खी झलकने लगी थी। मेरा शौहर हस्बे मामूल अपने कमरे में बैठा जाने कौन सी किताब पढ़ने में मसरूफ था। मैं देड़ो देड़ खुशबू लगाकर जब अपने शौहर के करीब गई तो वो बेसाख्ता चौंक गया था। मैं इसके चौंकने पर खुश हो गई थी, मगर इसने अचानक किताब जोर से बंद की और इतनी जोर से मेज पर पटक कर रखी कि मैं उछल कर रह गई थी। मेरी खुशी खौफ में बदल गई, क्योंकि मैंने महसूस कर लिया था कि मेरा शौहर मेरी हरकत पर गुस्से में आ गया है। मैं अभी अपने शौहर को अपने दिल की बात बताना चाहती थी कि वो पलटकर मुझे देखने की बजाय कुर्सी को ठोकर मारता कमरे से बाहर निकल गया। मैं दम्बा खुद रह गई थी। आखिर मेरे शौहर को मेरे वजूद से इतनी उलझन क्यों थी? मैं अपने शौहर से यही सवाल करना चाहती थी। मुझे अच्छे से याद था कि मेरी शादी करते हुए मेरी परेशानी पर मेरे बाप ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि लड़का अच्छा भी बहुत है और तुम्हें दिल से और खुशी से अपना रहा है, इसीलिए वो तुम्हारी कदर भी करेगा। मेरे बाप के हाथों से मुझे अंदाजा हुआ था कि मेरे शौहर ने मुझसे अपनी मोहब्बत में शादी की थी। जिस शख्स को अपनी बीवी से मोहब्बत हो और इसकी बीवी खूबसूरत भी बहुत हो तो ऐसा शख्स अपनी बीवी को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? मैं भी पहली रात ही अपने शौहर के रवैये पर गमजदा रह गई थी। मैं आज भी अपने शौहर के यूं कमरा छोड़कर जाने पर इसके पीछे गई। मैंने सोच लिया था कि आज अपना हक तलब करके रहूंगी और अपने शौहर से सवाल करूंगी कि वो मुझे नजरअंदाज क्यों करता है। मुझे लगने लगा कि शायद इसे मेरी कोई बात बहुत बुरी लगी होगी और वो मुझसे नाराजगी में ऐसा कर रहा होगा। मैं इसे मनाने को भी तैयार थी और अपना नाकर्दा गलती पर माफी भी मांगना चाहती थी, मगर मुझे सच का अंदाजा बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं कमरे से निकलकर अपने शौहर के पीछे गई तो मेरा शौहर गायब था। मैंने इसकी तलाशी में पूरा घर छान मारा और तब मुझे जो बात का अंदाजा हुआ मुझे साखित करके रह गया था। मेरा शौहर घर छोड़कर ही जा चुका था। ये बात मेरी तजलील थी और मुझे दुख में धकेल गया था। मैं अपने शौहर के लिए इतनी तैयार हुई थी कि वो मेरी कोशिश पर घर ही छोड़ गया। आखिर ऐसा क्या जुर्म हुआ था मुझसे? मैं क्यों हर बार रद्द की जा रही थी? मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। नजरअंदाज होना किसी औरत को पसंद नहीं होता। मैं भी ये काम सी लड़की थी, मुझे तवज्जो भी चाहिए थी और मोहब्बत भी, मगर मुझे मेरा शौहर जैसे ठुकरा रहा था। वो मुझे जिंदा मार देने की मुतरादी था। मैं पूरी रात इसी गम में रोती रही। मैंने खुदादाद हस्नो नजाकत और हर एक से मिलने वाली तारीफों के बावजूद खुद को हमेशा अपने हमसफर के लिए अमानत की तरह संभाल कर रखा था। मैंने कभी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही किसी को मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने जज्बात किसी गैर मर्द पर लुटाऊं। मैं मोहब्बत की चाबी रखती थी और मुझे यही लगता था कि मेरा शौहर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगा और मुझे कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। शायद कोई आम मर्द मेरा शौहर बनता तो ऐसे ही होता, मगर मुझे जो इंसान मिला वो पहले ही रोज मुझे धुतकार गया था। मैं जो दुल्हन बनकर सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही थी, रुखसत हुई तो दोस्तों की छेड़छाड़ पर दिल धड़कने लगा था। ये अनजान शख्स की जिंदगी में शामिल होने के जो खौफ मुझ में पैदा हुआ था
वो मेरे बाप ने पहले ही खत्म कर दिया था। मैं अपने बाप की बहुत लाडली और अजीज तरीन बेटी थी। हम सिर्फ 2 बहन भाई थे। भाई 9 उम्री में बैरून मुल्क में पढ़ाई के लिए चला गया और मैं अपने बाप के पास अकेली रह गई। मेरा बाप एक कॉलेज में पढ़ता था। मैंने हमेशा तवज्जो नरमी देखी थी, इसीलिए मुझे डर था कि कहीं मेरी जिंदगी में शामिल होने वाला मर्द मुझ पर गुस्सा ना करे, ये सख्त मिजाज ना हो। मगर मेरे अब्बू की बखौल वो इंसान मेरे बाप जैसा ही था और इसने मुझे मेरी आदत जानकर दिल से कबूल किया था। वो लड़का मेरा बाप का पुराना स्टूडेंट था, इसीलिए मेरे बाप को इसके बारे में सब पता था। मैंने शादी से पहले अपने शौहर को सिर्फ तस्वीर में देखा था। वैसे तो हमारे घर का माहौल इतना पाबंद नहीं था, मगर फिर भी मुझे अपने होने वाले शौहर से मिलने में जी झिझक महसूस होती थी और मेरे शौहर ने भी कभी मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। मैंने शादी का जोड़ा लेने की बात की तो मेरे बाप ने बताया कि शादी का सूट मेरा शौहर अपनी मर्जी से लेना चाहता है। मैं खामोश हो गई, मगर तब मुझे शायद हैरत हुई थी। जो मुझे शादी का जोड़ा देने के लिए कोई ससुराली औरत आने के बजाय मेरा देवर आया था। मेरा देवर बहुत खुश अखलाक और हंसमुख लड़का था। वो मुझे शौहर से 2 बरस छोटा था। इसने मुझे शादी का सामान दिया और बताया कि इसका भाई शर्मिला इंसान है, इसीलिए वो अपनी होने वाली बीवी से नहीं मिल रहा, मगर वो शादी हो जाने के बाद मेरा बहुत ख्याल रखेगा और खुश रहेगा और खुश रखेगा, क्योंकि वो नेक इंसान है जिसने मुझसे पहले कभी किसी लड़की को देखा तक नहीं था। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा शौहर भी मेरे जैसे इंसान ही था। शादी के दिन मैं हर खौफ बलाए रुखसत होकर अपने शौहर के घर पहुंची तो ये एक सवाल मुझे बार बार तंग करने लगा कि मेरा इस्तकबाल के लिए कोई भी मौजूद क्यों नहीं। शायद मेरा शौहर को लावारिस मर्द था, क्योंकि मैंने रुखसती से लेकर शौहर के घर पहुंचने तक अपने शौहर के अलावा कोई भी मर्द या औरत नहीं देखे थे। बाकी सबकी तो मुझे खबर नहीं थी, मगर मेरा देवर भी कहीं नजर नहीं आया था। मुझे हैरत हो रही थी कि सगा भाई अपने बड़े भाई की शादी में क्यों नहीं था, वो भी ऐसा भाई जो शादी की तैयारियों में पेश था और अपने भाई के साथ ही रहता था। हर बात मुझे चौंका रही थी। सबसे बढ़कर जो बात मुझे बुरी लगी थी वो ये कि मैं अपने कमरे में बैठी थी और वहां कोई सेज या सजावट नहीं थी। मेरी शादी मेरी ही सवालियों में शान बन गई थी। ये कैसी शादी थी जिसमें कोई शामिल नहीं था और ना कोई सजावट या खुशी का इजहार नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने शौहर से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर इस रात इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ये एक और झटका लगा था, क्योंकि दिन ढलने वाला था। मैं इतनी देर सोई रही, मगर मुझे ना किसी ने जगाया ना ही कोई घर में नजर आ रहा था। साफ जाहिर था कि मेरा शौहर पहली रात कमरे में नहीं आया था। मैं इस बात पर जितना हैरान होती कम था। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर ना मैंने अपना शौहर देखा, न शायद मेरे शौहर ने मुझे इस सजावट और सौला सिंगार में देखा था। मैंने उदासी से अपना हार सिंगार खत्म किया और सादा लिबास पहनकर बैठ गई। इस खाली घर में बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मुझे समझ नहीं आई कि घर में सन्नाटा क्यों था और मेरा शौहर मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। शाम होने पर मजबूरन मैंने अपने बाप को कॉल मिलाई। मैं सोच चुकी थी अपने बाप से शिकायत करूंगी कि मेरा शौहर कैसा अजीब मर्द है जो पहले रोज की दुल्हन को घर में अकेला छोड़कर जाने कहाँ गया है। और कुछ मुझे अपने बाप से भी गिला था। मैंने हमेशा देखा था कि लड़की ब्याह कर जाती है तो मैके वाले अगले रोज नाश्ता लेकर आते हैं, इसके घर जाते हैं। मेरी माँ हयात नहीं थी, सिर्फ एक भाई और बाप मेरी पूरी फैमिली थे। हम घर में 3 अफराद थे और वो भी इस मौके पर साथ नहीं थे। मेरा बाप मुझे ना मिलने आया ना ही नाश्ता देने आया था। मैं शिकायत लगाने की सोच कर कॉल मिलाती रही, मगर मेरे अब्बू ने कॉल ही अटेंड नहीं की। मेरा भाई मुल्क से बाहर रहता था और इससे मेरी कभी इतनी दोस्ती नहीं रही थी कि मेरी शादी पर वो आता। मैं सर डाले बैठी थी, ना ही बाप ने कॉल अटेंड की थी। मेरा दिल अजीब वसवसों में घर गया था। रात हुई तो मेरा शौहर घर आ गया। मैंने उसे बात करने की और शिकवा करने की कोशिश की, मगर वो मुझे नजरअंदाज कर दे किचन में गया और अपने साथ लाया खाना बर्तन में निकालकर मेरा हिस्सा वही किचन में रखकर अपने कमरे में चला गया। मैं इसकी हरकत पर हैरान हुई थी, मगर तब भूख की वजह से मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया और चुपचाप खाना लेकर बाहर बैठी अकेली खाना खाने लगी। अभी मैं खाना खा ही रही थी कि अचानक मेरे शौहर ने आकर चाय का कप मेरे सामने रखा और इससे पहले कि मैं सर उठाकर कोई बात करती वो पलटकर चला गया। मैं थकी हुई थी, बाप से राबिता ना होने की वजह से परेशान थी,
इसीलिए चुपचाप चाय पीने लगी। चाय पीकर मैं उठी ताकि जाकर अपने शौहर से बात करूं, मगर अचानक मुझे चक्कर सा आया और मैं लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर थी और दिन निकल आया था। मुझे कमरे में यकीनन मेरा शौहर लाया था, मगर वो खुद इस वक्त भी मौजूद नहीं था। तो मुझे पता चला कि इसने मुझे चाय में नशा मिला कर दिया था ताकि मैं मजीद इसके सर पर सवार ना हूं और अपने कमरे में सोई पड़ी रहूं। मेरा दिमाग उलझने लगा था और कुछ दिन मजीद ऐसे ही गुजरते चले गए। मेरे आसाब झटकने लगे थे। मेरा बाप जाने कहाँ गायब हो गया था और शौहर अजीब अजनबियों जैसा रवैया दिखा रहा था। तो मैंने थक कर एक दिन रोज अपने भाई को कॉल कर दी। मैं इसे मदद मांगना चाहती थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी परेशानी सुनकर वो मुझे हमारे अब्बू के बारे में भी बताता और मेरे शौहर से भी बात करता, मगर इसने कॉल पर मुझे जो बताया वो मेरे सर पर पूरे घर की छत गिरा गया था। मेरी परेशानी पर मेरा भाई बोला कि हमारे अब्बू किसी जरूरी काम की वजह से मेरी शादी की फौरी बाद मुल्क से बाहर चले गए हैं और फिलहाल वो राबिता भी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तंग ना करूं। और जो मैंने शौहर का रवैया बताया तो वो बोला कि तुम्हारे पास अब एक वही शख्स है जिसके पास तुम्हें रहना है, इसीलिए इसे तंग मत करो और जैसा वो रहा है इसे रहने दो। वो तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा, तो ऐसे हालात में इतना ही काफी है। मेरा भाई अपनी बात करके कॉल काटती थी और मुजस्सिमा बनकर मैं बैठी रही थी। मेरे बाप का ऐसा कौन सा काम था कि वो यूं अचानक चुपचाप चला गया और राबिता भी नहीं किया। मुझे तब शिद्दत से रोना आया था। मेरी जिंदगी अचानक ही उलझ कर रह गई थी। कुछ दिन तो मैंने रो धोकर गुजार दिए, मगर फिर अपने शौहर का यूं दूर दूर रहना खुलने लगा। मैं आम सी लड़की थी। शादी के बाद भी मुझसे जैसे शौहर गिरेज बरत रहा था, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाई अपने शौहर को मुतवज्जा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर संभालने लगी। मेरा शौहर पहले रोज से बना बनाया खाना घर लाता था, इसलिए मैंने घर में खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैं रोजाना जायकेदार खाना बनाकर अपने शौहर का इंतजार करती थी, मगर मेरा शौहर आता तो अपने लिए खाना लेकर खुद खाने लग जाता। मैं जब भी इसके सामने जाती या मुतवज्जा करने की कोशिश करती तो वो अजीब सी बात बोलता कि जो राहत में मुब्तला करती वो बोलता कि नखाब कर लो वरना मुझे गुनाह मिलेगा। वो नमाजी और नेक इंसान था, मगर मुझे हैरत थी कि वो अपनी बीवी को देखने से कैसे गुनहगार हो सकता था। ये घर में रहकर भी वो मुझसे मुकम्मल पर्दा रखता था और मुझे देखता तक नहीं था। मैं घर में जो भी काम करती वो करने देता था। मैं इसे तंग ना करूं। मैं चाहती थी मेरा शौहर मुझे देखे। शौहर की तवज्जो और मोहब्बत पर हर बीवी का हक होता है और ये हक तो अल्लाह ने भी औरत को दिया है, मगर मेरा शौहर पहले रोज से मेरा ये हक खा रहा था। मैं चाहे जितना भी बन सवर लेती वो मुझे तवज्जो नहीं देता था और इसी बात का मुझे सदमा था। हमारी शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर आज भी मेरी कोशिश पर मेरा शौहर मेरी सच सवार के सामने जाने पर मुतवज्जा होने के बजाय वो मुझे अनदेखा कर गया था। मैं अपने शौहर की इस बेहसी पर मातम के नासी अपने कमरे में पड़ी रही थी। मैं अपनी खूबसूरती के बावजूद शौहर की तवज्जो नहीं पा सकी थी और इस बात पर मुझे लगने लगा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मत लड़की हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे पछतावा होने लगा कि काश मैं इस इंसान से शादी करने के बजाय अपने चाहने वालों के किसी को चुन लेती, तो शायद आज मेरी जिंदगी अलग होती और मैं अपने शौहर की मोहब्बत और तवज्जो में खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती। मुझे जाने की इस गुनाह की सजा मिल रही है। मैं इतनी ईमानदारी से जिंदगी गुजारने के बाद भी अकेली रह गई थी। मेरा दुख बांटने के लिए कोई अपना भी मेरे पास नहीं था। मैंने वो रात भी रोते हुए गुजारी और सुबह उठी तो सोच लिया कि मैं अपने शौहर से 2 टोक बात करूंगी। अगर मेरा शौहर मुझे कबूल नहीं कर रहा था तो मैं तलाक लेने को तैयार थी। मैंने इस रोज घर का कोई काम नहीं किया था। मुझे लगा कि इस बात पर मेरे शौहर मुझसे जरूर सवाल करेगा, मगर मेरा शौहर सुबह घर से निकला और सारा दिन वापस ही नहीं आया। साफ लग रहा था कि वो मुझसे बच रहा था और मैं मजीद ऐसी बेखदरी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी, इसलिए 2 टोक बात करने का सोचकर अपने शौहर का इंतजार करने लगी। शाम हुई तो भूख से मेरा बुरा हाल होने लगा। मैं किचन में गई खाना बनाने के लिए तो आईने से वक्त मेरा शौहर घर आ गया और आते ही अपने मामूल के मुताबिक मेरा सामना किया बिना अपने कमरे में बंद हो गया। पहली बार मैंने खुद खाना खा लिया और इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की थी, क्योंकि मेरी नजर में ऐसा मर्द काबिल इज्जत था ही नहीं जो अपनी बीवी को इसका हक ना दे। रात हुई तो मैं दबे पांव अपने शौहर के कमरे में जा पहुंची। इस वक्त मेरा शौहर ईशान की नमाज अदा कर रहा था। रात की नमाज मेरी वजह से घर में पढ़ता था, क्योंकि शादी के बाद शुरू के दिनों में मैंने इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोल दिया था कि मुझे रात के वक्त अकेले में डर लगता है। इसके बाद से वो ईशान की नमाज घर में अदा करता था।
मगर मुझे अपने कमरे में नहीं आने देता था। मैं चाहती थी कि वो नमाज अदा करके फारिग हो तो इसके सोने से पहले मैं बात कर लूं। मगर जब मैं कमरे में गई तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरा शौहर तो नमाज अदा करके पहले से ही सो चुका था। मैंने मौका से ही फायदा उठाते हुए लाइट जलाई और अपने शौहर के सामने चली गई। जागती हुई या दिन के वक्त मेरा शौहर मेरे सामने आने से गुरेज बरतता था और अपना चेहरा भी छुपा लेता था, क्योंकि वो मेरा शौहर था ही नहीं। अगर वो कोई अनजान शख्स होता तो मैं इसे शौहर मान लेती। सामने मौजूद मर्द को मैं अच्छे से जानती थी और यही बात मेरे औसान को खता कर गई थी। मैंने अपनी शादी को तकरीबन 1 माह इस इंसान के साथ गुजारा था जो मेरा शौहर नहीं था। मैं अचानक हवास खोते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर गई। शायद मैं दिमागी तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी थी। यहाँ पे मेरे अजाब को ये झटका बहुत शदीद से लगा था, इसलिए मैं ताब नहीं ला सकी और बेहोश हो गई थी। मैं होश में आई तो एकदम सब याद आया। मैं झटके से उठकर बैठ गई। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मैं समझ गई मेरे बेहोश होने पर इसने जागकर मुझे बिस्तर पर सुला दिया होगा, मगर खुद हमेशा की तरह गायब हो गया। मैं इसी रातों पर गिराए रोने लगी। मुझे लाड़ प्यार से पालने वाले बाप ने मेरे साथ ये क्या कर दिया था। मुझे लगा मैं दुनिया में अकेली हो गई हूँ। खाविन बीवी जैसे इतना पाकिज़ा रिश्ते को इस्तेमाल किया गया था और मेरा भी सरासर इस्तेसाल हुआ था। अगर मुझे अंदाजा होता कि शादी के नाम पर मेरे साथ क्या होने वाला है तो शायद इसी रोज के साथ होने के बजाय खुदकुशी कर लेती। दुख की बात तो ये थी कि अब भी मैं ना किसी से सवाल कर सकती थी, ना ही किसी को बता सकती थी। भाई का नंबर मैं इस रोज बात होने के बाद गुस्से में डिलीट कर चुकी थी, और अगर वो नंबर मौजूद होता तो तब भी मुझे ये लगता कि मेरा भाई मुझ पर यकीन ना करता और यकीनन मुझे ही पागल या गलत समझ लेता। मगर मैं ऐसे खामोश भी नहीं रह सकती थी। मैं अपने शौहर को ढूंढना चाहती थी। मुझे अपने शौहर का नाम याद था, क्योंकि निकाह के वक्त मैंने अपने शौहर का नाम बहुत अच्छे से सुना था। शादी के बाद से कभी इस घर से बाहर नहीं गई थी और मुझे यकीन था कि अगर मैं घर से निकलकर इर्द गिर्द के लोगों से अपने शौहर के बारे में पूछती तो यकीनन कोई ना कोई मुझे जरूर सच्चाई बता देता। मैंने खाली घर का फायदा उठाते हुए बैरूनी दरवाजा खोला और गले में झांका। साथ वाले घर के दरवाजे से कोई औरत बाहर निकल रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने जी झिझक कर इस औरत से कहा कि मैं इससे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या वो इसी मोहल्ले में रहती है? तो वो औरत नरमी से बोली कि हाँ, ये मेरा घर है और तुम जाओ, हम बैठकर बातें कर लेते हैं। मुझे इस औरत ने मुझे बिठाया और बोले कि हम सब मोहल्ले वाले ये सोच रहे थे कि इस घर में आने वाली लड़की शायद लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, इसलिए कभी घर से बाहर नहीं निकली। इस औरत के सवाल पर मुझे रोना आने लगा। अब मैं इसे क्या बताती। पिछले कई रोज से मैं किसी मुश्किल का शिकार हो रही थी। मैंने बातों बातों में अचानक को सूरज से अपने शौहर के बारे में पूछा तो मैंने शौहर के नाम पर ठटक गई और मुझे ऐसे ही देखने लगी जैसे मेरे सवाल पर यकीन न आ रहा हो। मैंने इस हरकत की वजह पूछी तो वो कुछ बेयकीनी से बोली, क्या तुम नहीं जानती वो कहाँ गया है? इस औरत के लहजे मुझे अनहोनी का एहसास दिला रहा था। मैंने डरते हुए नफी में सर हिलाया तो वह औरत ने जो बात मुझे बताई वो मेरी रूह को चीर कर रखी थी। औरत कुछ ताजुब से बोली कि वो बेचारा तो अपनी शादी से 1 रोज पहले मर गया था। इसका एक्सीडेंट हुआ और वो मौका पर ही मर गया। हम सबको इसकी जवान मौत का बहुत सदमा पहुंचा था। यकीन नहीं आता कि इसकी मौत हो गई है। वो औरत अफसोस से जाने क्या क्या बोल रही थी और मैं साकित से बैठी थी। मेरा शौहर मर चुका था और मुझे खबर ही नहीं हुई थी। हमारा निकाह बहुत सादगी से हुआ था। अगर वो शादी से 1 दोस्त अव्वल मेरा शौहर मरा था तो फिर वही मेरा शौहर था। मैं बेवा होने के बाद रुखसत होकर आ गई थी और एक नामहरम के साथ रहती इसकी तवज्जो तलब करती रही थी। मुझे लगा मेरा सांस बंद हो गया है। मुझे लगा मेरा सांस बंद हो जाएगा। ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं इस औरत को बोलता हुआ छोड़कर घर भाग गई। मेरा वजूद लरज रहा था। शाम हुई तो मैं उजरी हुई सी हालत में इस शख्स के सर पर जाकर खड़ी हुई। वो मर्द जो मेरा देवर था और पिछले 1 माह से मेरा शौहर बनकर मेरे साथ रहा था। मैं मामूल के मुताबिक अपने कमरे में बंद था। मैंने झटके से कमरे का दरवाजा खोला और जाकर इसका गिरेबान पकड़ लिया। मेरी इस अचानक हरकत पर भौंकला गया। मैं गुस्से से इस पर चीख रही थी। इसने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की थी? मैं शौहर की मौत के बाद वो मेरे घर वालों को धोखा देकर कैसे मुझे बेहाल आया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि सब पर मेरा बाप क्यों खामोश रहा था और मेरा भाई बजाय इसके कि मुझे समझता और मेरी परेशानी का हल निकालता कि मैं चुपचाप इस नामहरम मर्द के साथ रहूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी इस सब ने मिलकर मेरे साथ ये सब क्यों किया था। मैं अपने देवर पर गुस्सा हो रही थी
और वो सर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा हुआ था। मैं बुरी तरह रोने लगी और इसे बुरा भला कहने लगी। तो इसने मुझे कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हारे बाप ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। मैंने अपने वादे का पास रखा और तुम्हारी हिफाजत की। वो बोला कि मैं जानता था हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैंने हमेशा पर्दा रखा और कभी नाजायज हरकत नहीं की थी। इसकी बात पर मैं खामोश हो गई। वो सच बोल रहा था। इसने कभी मुझे इस्तेमाल नहीं किया था और मेरा पर्दा ख़याम रखा था। इस नवा की फीस लिए कई बार इसके सामने गई, मगर वो नज़र झुका जाता था। मेरे रोने पर इसने बताया कि इसके माँ बाप हयात नहीं थे, सिर्फ वो 2 भाई इस घर में रहते थे और इसका भाई मेरे बाप का स्टूडेंट था। इसका भाई हादसे में मरा तो वो सदमे से अपने हवास खोने लगा। अगले रोज इसने खुद को संभाला और वो रुखसती से पहले मेरे बाप के पास गया और इसे बताया कि इसका भाई मर चुका है और इससे शादी नहीं हो सकती। मगर वो मेरे बाप ने इसे बताया कि इनके कॉलेज में किसी लड़के को इन्होंने सजा दी थी, तो वो नहीं जानते थे कि वो लड़का दिल का मरीज है और इसे सजा के दौरान दिल का दौरा पड़ गया। वो लड़का किसी जिम्मेदार घराने से था। वो लोग मेरे बाप के दुश्मन बन गई और इन्हें मारने पर तुले हो गई। मेरा बाप मेरे लिए परेशान था। उन्होंने मेरे देवर से कहा कि अभी वो खामोशी से दुल्हन ले जाए और इसकी हिफाजत करे। मामला सुलझ जाने पर वो खुद मुझे सच बताते और घर ले जाते, मगर इन्हें मौका नहीं मिला और मेरी रुखसती से अगले रोज सुबह सुबह पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। मेरे बाप जब जेल में था, इसी वजह से भाई ने भी मुझे खामोश रहने का कहा था। मेरा देवर सब बताकर खामोश हो गया और मैं सख्ते की कैफियत में चली गई। मुझे परेशानी से बचाने के लिए मेरे बाप ने ये सब किया था। मैं ये सब सुनकर रोने लगी तो मेरी देवर ने मुझसे कहा कि मेरे बाप का केस खत्म होने वाला है और वो जल्द अज जल्द हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट लड़के ने मेरे बाप को बेकसूर कहा था और बताया था कि मेरा बाप इसकी बीमारी के बारे में नहीं जानता था। इस बात के चंद दिन बाद मेरा बाप आज़ाद होकर आ गया था। मैं अपने घर चली गई तो वक्त गुजरने लगा। मेरी चंद माह बाद फिर से शादी है और इस बार मेरी शादी मेरे इसी देवर से हो रही है, क्योंकि मेरे बाप का कहना है कि जो मर्द एक नामहरम लड़की के साथ रहकर भी इसकी इज्जत की हिफाजत करे, वही मर्द काबिल भरोसा हो सकता है और मुझे अपने बाप से पूरा इत्तेफाक है।